देखिए, जहाँ तक आई लव मोहम्मद का है या उसके बाद जो अलग अलग तरह के आई लव इन्हें आई लव उन्हें जो पोस्टर्स बनाए जा रहे हैं, तो ये हर आदमी को इख्तियार है। मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है, किसी को किसी से एतराज़ नहीं होना चाहिए उसमें। अगर मैं कह रहा हूँ कि आई लव मोहम्मद, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं है तो महादेव का एहतराम नहीं कर रहा हूँ या उनकी इज़्ज़त नहीं कर रहा हूँ करके। हर आदमी का अपना अपना इख्तियार होता है, उस हिसाब से वो करे। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ और उसके बाद देश भर के अंदर जो उसकी प्रतिक्रिया आ रही है, अब तो ऐसा हो गया है कि पुलिस को भी ऐसा लगता है और जो कट्टरपंथी लोग हैं उन्हें भी ऐसा लगता है ये कोई ऐसा मामला है कि ये इससे क्या हो जाने वाला है देश को, कि वो पोस्टर देख रहे हैं और उनका खून खौल जा रहा है कि नहीं, ये पोस्टर नहीं होना चाहिए करके। पुलिस भी कह रही है कि ये निकालो करके उसमें। तो मेरे हिसाब से ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है करके। बरेली में जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, कल अहमदनगर में भी पिछले दिनों देखने के लिए मिला। डॉक्टर रजा की जैसे बात की तो योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट देगा तो सरकार वैसी हर्ष उसका करेगी, बुलडोजर चलाएगी या फिर जेल के सलाखों के पीछे डालेगी। देखिए, योगी क्या कह रहा है ये अहम बात नहीं है उसमें। एक मुद्दा था आई लव मोहम्मद का, किसी ने पोस्टर लगाया, उसको यहाँ पे कानपुर की पुलिस ने निकाल दी है करके। अब देश भर के अंदर ये पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं तो पुलिस भी उसको निकाल रही है। दूसरे संगठन या सत्ताधारी पक्ष के लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, हाँ, ये कौन सा जिहाद छोड़ दिया गया है करके, उनको समझ में नहीं आ रहा है करके, तो वो ज़बरदस्ती निकाल रहे। मैं आपके ज़रिए नौजवानों से ये अपील करना चाहूँगा, जो बात असदुद्दीन अवैसी साहब ने परसों इचलकरंजी के जलसे के अंदर कही है, वो बात हर एक ने मान लेना चाहिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद, इन्होंने बहुत सारी बातें इंसान ने जीना कैसा चाहिए ये आपको बताए हैं। उसमें अहम बात यह है कि आपको 5 वक्त नमाज़ पढ़ने के लिए कहा गया है। मैं तो नमाज ही नहीं पढ़ूँगा, मैं सिर्फ ईद के वक्त में जाऊँगा या जुम्मे के दिन जाऊँगा और नमाज़ पढ़ूँगा करके। तो क्या आप ये अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों के ऊपर जा रहे हैं करके? इंसान ने कैसी ज़िंदगी जीना चाहिए, दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। मैं क़तई जो वायलेंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं और जो प्रोटेस्ट इस तरह के हो रहे हैं, हम क़तई उसका समर्थन नहीं करेंगे। एहतजाज दर्ज कराने के अपने अपने तरीक़े होते हैं। आप उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर चले जाए, ऐसा रास्ता आप इख्तियार कर ले कि लोग आपके आमाल को देखते हुए, हाँ, गैरों ने भी कहना चाहिए कि ये मोहम्मद का उम्मती है। उसने कहना चाहिए कि आई लव मोहम्मद, आई टू लव मोहम्मद। ये दूसरों को एक मौका आप अपने अमाल के ज़रिए से दिखाइएगा। आप अपने अमाल तो पूरे अलग करे हुए हैं, हाँ, और सड़क के ऊपर आ जा रहे हैं कि नहीं साहब मैं सड़क के ऊपर आऊँगा और मैं अपनी नाराज़गी का इजहार करूँगा। तो ये मेरे हिसाब से ये गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। और कोई गलत हरकत करता है, हम किसी भी हालत के अंदर ऐसे नौजवानों का हम साथ नहीं देने वाले हैं। मुंबई में कुछ इलाकों में आई लव मोहम्मद कैंपेन चालू किया गया है, जिसके अंदर स्टिकर कुछ गाड़ियों पे लगाए जा रहे हैं, लेकिन उस कैंपेन पे किरीट सोमैया इन्होंने बहुत सारे सवाल करे थे। देखिए साहब, ये किरीट सोमैया के पास धंधा बचा नहीं है, कुछ कामकाज बचा नहीं हुआ है, तो वो कुछ ना कुछ तो भी ऐसे मुद्दे ढूंढते रहता है उसमें। आपको याद होगा कि इसी राज्य के अंदर, हाँ, जब शिवसेना का जन्म हुआ था, शिवसेना जब आगे बढ़ रही थी, तो उन्होंने स्टिकर्स लगाए थे गाड़ियों के ऊपर, पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स लगाते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये आज भी लगाते हैं बहुत सारे लोग। कभी हमने उसका एहतजाज किया है? हाँ? भाई बिल्कुल आपका धर्म है, आपको पूरा अधिकार है, आप गर्व से कहो आप अपने धर्म, लेकिन अगर आप अपने धर्म के हिसाब से ही नहीं चल रहे हैं तो फिर काहे का गर्व कर रहे हैं? हाँ? आपके धर्म में क्या ये बताया गया है कि दूसरे धर्म के ऊपर आप गालियाँ दो करके, दूसरे धर्म की आप आलोचना करो करके? उसमें हमने कभी इसका विरोध नहीं किया है। आपका धर्म है, आप पालन करिएगा। जैसा मैं खुद ये कह रहा हूँ कि आई लव मोहम्मद कहकर आप हज़ारों लाखों की भीड़ है तो रास्ते के ऊपर निकल आई है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर हमारी मस्जिदें क्यों खाली है? हाँ, हमारी मस्जिदें क्यों आबाद नहीं हो रही है करके? हम तो ये कह रहे हैं कि लोगों के अंदर, जो लोग इस्लाम को नहीं मानते हैं या मोहम्मद पैगंबर साहब को नहीं जानते हैं, उनके अंदर ये उत्सुकता होनी चाहिए कि ऐसी ये कौन सी शख्सियत है जिसकी कोई तस्वीर नहीं है, जिसको कोई देखा नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों लोग दुनिया में इन्हें क्यों मानते हैं? हाँ,
तो जब वो उत्सुकता पैदा होंगी तो वो पढ़ेंगे उनके बारे में, जानेंगे उनके बारे में। मैं तो कहूँगा कि साहब मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई भी मुसलमान के गुण नहीं है। हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं बेईमानी कर रहा हूँ, मैं फ़रेब कर रहा हूँ, मैं नमाज़ नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं ज़कात नहीं दे रहा हूँ, मैं फ़ितरा नहीं निकाल रहा हूँ, मैं हज पे नहीं जा रहा हूँ, मैं मेरे पड़ोसी की मदद नहीं कर रहा हूँ। ये प्रॉफेट मोहम्मद ने बताया था कि तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा सो रहा है, अगर वो कौन से मज़हब का है ये मायने नहीं है, हाँ, तो तुम अपने घर में है तो सुकून से खाना नहीं खाना, हाँ, तुम अपने पड़ोसी का ख्याल रखना। ये टीचिंग जो है ये कहाँ ख़त्म हो गई है, क्यों ख़त्म हो गई है? हाँ, क्योंकि हम सिर्फ पोस्टरों और बैनरों के ऊपर है तो मज़हब को ज़िंदा रखना चाह रहे हैं। हाँ, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होनी चाहिए। अखिलेश राणे बार बार अपने स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि हमको सिर्फ मतदान हिंदू ने ही दिया है और ये हिंदू राष्ट्र है, तो ये संविधान के साथ एक खिलवाड़ नहीं हो रहा है? देखिए साहब, कोई भी अगर ऐसा चिंगा मिंगा खड़े रहेगा और वो बोलेगा कि साहब अब ये राष्ट्र बन गया है, वो राष्ट्र बन गया है, हमारी नज़र के अंदर ये एक सेक्युलर राष्ट्र है। उन्होंने ये भी कह देना चाहिए कि हम उस संविधान को नहीं मानते हैं जिस संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि इंडिया इज़ अ सोशल रिपब्लिक कंट्री करके, डेमोक्रेटिक कंट्री है और सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर शब्द लिखा हुआ है। दिक्कत ये है कि ये लोगों ने पढ़े लिखे नहीं है। हाँ, पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से क्या है कि बचपन से गुंडागर्दी करते हुए किसी का गला पकड़ना, किसी की ज़मीन हथियाना, किसी के ऊपर दादागिरी करना, तो इन्हें कोई संविधान में क्या लिखा हुआ है कभी पढ़े ही नहीं है करके उसमें तो जो मुंह में आया है बकते रहो। हाँ, अपनी खबर तो बनने वाली है, अपनी न्यूज़ तो बनने वाली है, बस यहाँ तक इनका काम है। मैं उनसे बहुत ही आदर के साथ ये कहना चाहूँगा, एक मर्तबा संविधान पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपके मोटे दिमाग में वो समझ में भी नहीं आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं करके। संविधान का सिर्फ प्रीएम्बल पढ़ लीजिएगा। जो प्रीएम्बल बोले तो अब आप बोलेंगे कि प्रीएम्बल क्या है करके। प्रीएम्बल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब आप खोलेंगे ना तो उसका बेसिक कंटेंट क्या है, हाँ, वो आपको सिर्फ एक ही पेज पढ़ने का है। अंग्रेज़ी में होगा तो अंग्रेज़ी में, अंग्रेज़ी नहीं आती होंगी तो बहुत सारी भाषाओं के अंदर भी है कॉन्स्टिट्यूशन। तो राणे साहब और उनके फर्जंदों ने ये पढ़ लेना चाहिए। आपने एक ट्वीट किया है नितिन गडकरी साहब को और मुख्यमंत्री साहब को पूना से। हाँ, मैं उनको 10,000 रुपये, 10,001 रुपया मैं नितिन गडकरी साहब को, एकनाथ शिंदे साहब को, देवेंद्र फडणवीस साहब को, अजीत पवार साहब को, जो भी आज के दिन या आज के इसमें अगर वो गाड़ी पे, हाँ, अच्छी से अच्छी गाड़ी क्यों ना हो, अगर वो पूना तक चले गए, पूना से वापस आ गए, तो जाने के 10,001 रुपया दूंगा और आने के 10,001 रुपया दूंगा करके। क्योंकि इतनी ख़राब सड़क हो चुकी है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे वर्स्ट, सबसे घटिया सड़क कोई है तो पुणे औरंगाबाद पुणे की जो सड़क है करके। आपको यकीन नहीं होगा कि सड़क में छोटे मोटे खड्डे आपने देखे होंगे, लेकिन जो क्रेटर जिसे कहते हैं नहीं का, बड़े बड़े खड्डे, कि ट्रक अगर जा रही है ना तो ऐसा डांस कर रही है कि ब्रेक डांस जैसा करते हैं नहीं क्या, तो वैसा आपको सड़क के ऊपर ट्रक जो है वो ब्रेक डांस करते हुए जा रहे हैं। तो ये आम लोग इससे गुजर रहे हैं। ये जितने भी महाशय हैं जिनका नाम लिया मैं, ये हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, यहाँ पे उतर जा रहे हैं। यहाँ से जाना है पूना तो हेलीकॉप्टर से चले जा रहे हैं, मेरे पैसों से और आपके पैसों से। तो मैंने उनको ये कहा हूँ कि अगर आप ये सड़क के ऊपर एक मरतबा भी चलेंगे तो आपको सीधा मैं, आप जहाँ पर भी रहेंगे, 10,001 रुपया मैं ला के दूँगा। दोबारा अगर आ रहे होंगे तो दोबारा 10,001 रुपया आपको दूँगा करके। यूपी का मुद्दा है, तौकीर रजा के ऊपर उनको अरेस्ट किया गया और आज उनके घर पे भी बुलडोजर चलवाया गया। इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? देखिए, बुलडोज़र का जो कल्चर इस देश के अंदर आया है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर फ़ौरन दखल देने की ज़रूरत है। क्योंकि एक घर जब बनता है तो किसी एक शख्स के नाम के ऊपर नहीं रहता, उस घर के अंदर उसके परिवार के लोग भी रहते हैं जिनका बाहर क्या हो रहा है कोई लेना देना नहीं। उनकी माँ हो सकती है, उनकी बीवी हो सकती है, उनके बच्चे हो सकते हैं, उनके भाई बहन, सब उस घर के अंदर रहते हैं। लेकिन अगर कोई एक शख्स बाहर जाके कुछ कर रहा है, कानून का उल्लंघन ही अगर कर रहा है, तो आप पूरे घर वालों को सज़ा कैसे देते हैं? और ये कल्चर का मतलब ये है कि इस देश के अंदर लोकशाही ख़त्म हो रही है। जैसा गुंडा राज होता है नहीं क्या उसमें, कि मैं तेरा ये पूरा उखाड़ के फेंक दूंगा, उधेड़ के रख दूंगा तुझे करके। तो ये इस तरह की भाषा जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर हमको देखने को मिल रही है और धीरे धीरे है तो अब पूरे राज्य है तो इसको अपना रहे हैं। थोड़ी देर पहले अबू आज़मी ने फिर और एक पुराना इशू नया किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैं मराठी मीडिया से मराठी में बात नहीं करूँगा। ये पागल आदमी है ये बिल्कुल आप साइकिक हो चुके हैं। उनका एक और एक स्टेटमेंट आया है
कि असदुद्दीन अवैसी के बारे में कि कितने लीटर दूध के अंदर जो है वो असदुद्दीन अवैसी एक नींबू के ख़तरे की तरह है करके, तो ये आदमी को अभी फ़िलहाल समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के जो भी ये नेता है, भारतीय जनता पार्टी के स्पॉन्सर्ड नेता अबू आसिम साहब को फ़ौरन या तो पूना के यरवाड़ा मेंटल हॉस्पिटल में डालना चाहिए, या औरंगाबाद में पड़ेगांव के पास खादरी साहब का एक हॉस्पिटल है, मैं रिकमेंड कर दूंगा, वहाँ पे है तो उनको एडमिट कराना चाहिए। बेफजूल की बातें करता है और फिर बाद में जब इसके आंख के ऊपर टूट पड़ते हैं तो बैठ जाता है घर में और फिर बोलता है कि नहीं, मेरे शब्दों का गलत मतलब निकाला गया था, मैं अगर किसी के दिल को ठेस पहुंची होंगी तो मैं क्षमा मांगता हूं। कितनी मर्तबा ये क्षमा मांग चुका है आप देख लीजिएगा उसके अंदर। पिछले बोलने के लिए तो बड़बड़ कर देता है, लेकिन बाद में है तो फिर माफ़ी मांग लेता है।